चलिए सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसको कहते हैं निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व या उसे बोलते हैं अक्रिय तत्व या उसे बोलते हैं उत्कृष्ट तत्व। एक ही का नाम, एक ही चीज का नाम तीन है, माने एक ही चीज को हम लोग तीन तरह से पुकार सकते हैं। एक ही चीज को कई तरह से पुकारेंगे? तीन तरह से। कई तरह से पुकारेंगे? तीन तरह से। चलिए उसका नाम क्या है? तो निष्क्रिय तत्व है, या उसे बोलेंगे अक्रिय तत्व, या बोलेंगे उत्कृष्ट तत्व। क्या बोलेगा? उत्कृष्ट तत्व। चलिए अगर आप देखते हैं तत्व पे जगह गैस भी रह सकता है। तत्व क्या रह सकता है? गैस। क्या रह सकता है? गैस। तो उसको हम बोल सकते हैं अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, या और एक नाम था क्या? निष्क्रिय गैस। क्या बोल सकते हैं? निष्क्रिय गैस। चलिए हम जरा उसको जरा देखते हैं क्या। जैसे हम लोग को कहा देगा अक्रिय, क्या कह देगा? अक्रिय या निष्क्रिय या उत्कृष्ट तत्व कहेगा तो तत्व बोलेंगे, गैस कहेगा तो गैस बोलेंगे। चलिए आप समझिए अक्रिय। अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। अ का मतलब को पूछेगा क्या होता है? नहीं होता है। जैसे पूछेगा अशिक्षा, को क्या कह देगा? अशिक्षा। क्या कह देगा? अशिक्षा। मतलब उसके पास शिक्षा है तो उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास शिक्षा है तो नहीं है। अशिक्षा का मतलब होता है उसके पास शिक्षा नहीं है। आगे समझिए अज्ञान। अज्ञान माने उसके पास ज्ञान है तो ज्ञान नहीं है। मतलब किसी भी चीज की जगह आगे अ लगा देंगे मतलब उसमें वो रहेगा तो नहीं रहेगा, उसमें वो रहेगा तो वो नहीं रहेगा। कुछ रहेगा? वो नहीं रहेगा। समझ में आ गया होगा? जैसे कह दिया अशिक्षा माने उसके पास शिक्षा है तो शिक्षा नहीं है। उसी तरह से देखिए अक्रिय है। कुछ है अक्रिय। अ का मतलब नहीं, क्रिय का मतलब क्रिया। अ का मतलब नहीं, क्रिया का मतलब क्रिया। जो क्रिया नहीं करेगा, कोई दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं करेगा। क्रिया करेगा तो नहीं करेगा, जो क्रिया नहीं करेगा वही तत्व कहलाता है अक्रिय तत्व। जो तत्व कोई दूसरे तत्व के साथ क्रिया करेगा तो क्रिया नहीं करेगा तो उसे क्या बोलिएगा? अक्रिय तत्व। कौन बोलिएगा? अक्रिय तत्व। समझ में आ गया होगा? वैसे तत्व जो किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा उसे कौची बोल देंगे? अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व। समझ में आ गया होगा? और एग्जाम में, हर एक एग्जाम में कोई भी हो जाए, बोर्ड एग्जाम हो जाए या कंपटीशन का एग्जाम हो जाए, इससे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछता है। इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बढ़िया से पूछता है। इसे समझ में आ गया होगा? तत्व पूछेगा या गैस पूछेगा तो वही है गैस के रूप में क्या बोलेंगे? वैसे गैस जो किसी दूसरे गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, अर्थात वैसे तत्व जो किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग? निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व या अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट तत्व। उत्कृष्ट तत्व। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? इनकी संख्या 6 होती है। कहेगा अक्रिय और उत्कृष्ट की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अकृष्ट या अक्रिय या उत्कृष्ट तत्व की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। गैस कितने होते हैं? 6 होते हैं। अक्रिय गैस कितने होते हैं? 6 होते हैं। अक्रिय गैस कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अक्रिय गैस की संख्या कितनी? 6। कितनी होती है? 6। आप समझिए वह गैस कौन कौन है? तो इसको बोलते हैं हीलियम। कौन गैस बोलते हैं? पहला हीलियम। पहला क्या है? हीलियम। पहला कौन सी है? हीलियम। पहला गैस क्या है? हीलियम। पहला कौन सी है? हीलियम। पहला गैस क्या है? हीलियम। इसका संकेत करेगा था He। संकेत क्या होता है? He। हीलियम का संकेत क्या होता है? He। दूसरा कहेगा था नियॉन। दूसरा क्या होता है? नियॉन। दूसरा क्या होता है? नियॉन। संकेत क्या होता है? Ne। संकेत क्या होता है? Ne। संकेत क्या होता है? Ne। तीसरा कहेगा था आर्गन। तीसरा क्या होता है? आर्गन। तीसरा कौन सी होता है? आर्गन। संकेत क्या होता है? Ar। संकेत क्या होता है? Ar। संकेत कौन सी बोलेंगे? Ar। चलिए आगे देखते हैं। चौथा का देगा क्रिप्टन। चौथा क्या होता है? क्रिप्टन। चौथा क्या होता है? क्रिप्टन। संकेत क्या होता है? Kr। संकेत क्या होता है? Kr। पहला बोलेगा तो क्या बोलेंगे? हीलियम। दूसरा क्या होता है? नियॉन। तीसरा क्या होता है? आर्गन। चौथा क्या होता है? क्रिप्टन। उसके बाद पांचवा बोलेगा तो जेनॉन। पांचवा क्या बोलेंगे? जेनॉन। संकेत क्या होता है? Xe। संकेत क्या होता है? Xe। छठा बोलेगा तो बोलेंगे रेडॉन। छठा क्या बोलेगा? रेडॉन। रेडॉन। छठा क्या होता है? रेडॉन। संकेत क्या होता है? Rn। संकेत क्या होता है? Rn। Rn। चलिए समझ में आ गया होगा?
उत्कृष्ट या अक्रिय गैस की संख्या कितनी? 6। कै गैस होता है? 6 गैस होता है। कै गैस होता है? 6 गैस होता है। क्या कौन सा तत्व या कौन सा गैस अभिक्रिया नहीं करता है? तो क्या बोलेंगे? उत्कृष्ट तत्व। कौन बोलिएगा? उत्कृष्ट तत्व। कौन बोलेंगे? उत्कृष्ट तत्व या गैस। इनकी संख्या क्या होती है? तो 6 होती है। इनकी संख्या क्या होती है? 6 होती है। पहला क्या बोलेंगे? हीलियम। पहला क्या बोलेंगे? हीलियम। क्या बोलेंगे? हीलियम। पहला हीलियम, दूसरा नियॉन, दूसरा नियॉन, दूसरा नियॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। 6 गैस की संख्या। 6 गैस जो ऐसे होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, अर्थात जो किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आप समझिए इससे, इसको जो है आवर्त सारणी में इन सभी 6 गैस को 18वां समूह में रखा गया है। कौन समूह में? 18वां समूह। आवर्त सारणी पूछेगा कौन सा समूह में रखा गया इसको? 18वां समूह में। कहेगा कौन सा समूह में रखा गया? 18वां समूह में। कहेगा उत्कृष्ट तत्व को अर्थात निष्क्रिय तत्व को आवर्त सारणी के कितने समूह में, वर्ग में, या कहेगा उदग्र स्तंभ में। इसे बोलते हैं उदग्र स्तंभ। वर्ग का या समूह का या उदग्र स्तंभ कहेगा तो वही बोलेंगे। कै वर्ग में रखा गया? 18 वर्ग में। कैमा समूह में? 18 समूह में। कैमा उदग्र स्तंभ में? 18 उदग्र स्तंभ में। समझ में आ गया होगा। निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट तत्व या अक्रिय तत्व को आवर्त सारणी में कैमा वर्ग में रखा गया था? 18 वर्ग में। कैमा वर्ग में? 18 वर्ग में। इसको शून्य वर्ग भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग भी कहते हैं। इसे कौन वर्ग के नाम जाना जाता है? शून्य वर्ग। 18 समूह क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग। ऐसे पूछ सकता है इनमें से कौन शून्य वर्ग का तत्व है? इनमें से कौन शून्य वर्ग का तत्व है? 4 छोगों को एकदम ध्यान से रखिएगा। छोगों का नाम एकदम याद रखना है। सिंपल सा है। छोगो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। पहले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। याद हो गया होगा आप लोग को। अगर आप लोग को याद हो गया तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमें याद हो गया। याद हो गया तो यस बोलिएगा और नहीं याद होगा तो नो बोलिएगा। चलिए समझ आ गया होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इनकी संख्या कितनी होती है? 6। निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। को पूछा 6 का नाम बोल देता हूँ तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। चलिए अब इसको कैमा समूह में रखा गया? 18वां समूह में या शून्य समूह में। कैमा वर्ग में? 18वां वर्ग में या शून्य वर्ग में रखा गया है। 18वां वर्ग में या शून्य वर्ग में किसको रखा गया है? तो बोलेंगे निष्क्रिय गैस को अर्थात निष्क्रिय तत्व को। उनकी संख्या कै गो है? तो 6 गो है। कै गो है? 6 गो है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब समझिए इनका जो है बाहरी कक्षा पूर्णतः रूप से भरे होते हैं। इनके सब सेल क्या होते हैं? आपस में भरे होते हैं। इनकी सभी कक्षा आपस में क्या होती है? भरी होती है। किस तत्व के सभी कक्षा आपस में भरी होती है? किस तत्व के सभी कक्षा आपस में भरी होती है? तो बोलेंगे निष्क्रिय तत्व। कौन तत्व? निष्क्रिय तत्व। कौन तत्व होगा? निष्क्रिय तत्व। समझ में आ गया होगा। इनकी बाहरी कक्षा हमेशा क्या होती है? भरी होती है। इनकी बाहरी कक्षा हमेशा क्या होती है? भरी होती है। सब कक्षा एक भरा रहता है। सब कक्षा का क्या रहता है? भरा रहता है। समझ में आ गया। ऐसे पूछ सकता है किस तत्व के बाहरी कक्षा भरे होते हैं? तो बोलेंगे निष्क्रिय तत्व। किसका रहता है? निष्क्रिय तत्व। कौन होता है? निष्क्रिय तत्व। चलिए अगर बढ़िया से समझाने के लिए कोई कहेगा तो आप लोग समझाइएगा कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसका परिभाषा लिखने के लिए कहेगा तो एक बार फिर से बताते रहे। वैसे तत्व जो किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं करेगा, वैसे तत्व जो किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं करेगा उसे हम लोग बोलेंगे अक्रिय तत्व या निष्क्रिय तत्व या उत्कृष्ट तत्व। उत्कृष्ट तत्व। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। इनकी संख्या 6 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम का संकेत क्या है? He। नियॉन का कहेगा था Ne। हीलियम, नियॉन, आर्गन कहेगा था Ar। जेनॉन हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन का होता है Kr। और उसके बाद होता है जेनॉन का होता है Xe। रेडॉन का होता है Rn। इसको कहेगा कैमा समूह में रखा गया? 18वें समूह में अर्थात शून्य समूह में अर्थात शून्य वर्ग में, शून्य उदग्र स्तंभ में रखा गया है। मैंने 18वें वर्ग में रखा गया है। इनकी बाहरी कक्षा हमेशा क्या होती है? भरी होती हुई। मैंने इसे सब कक्षा आपस में क्या होता है? भरा हुआ रहता है। इसकी सभी कक्षा आपस में क्या होती है? भरी हुई रहती है। चलिए समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग अच्छा से कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया कि समझ में नहीं आया। मिलेंगे हम लोग इसी तरह से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे अगले वीडियो में।